हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम आरसीसी इंजीनियरिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है टू डिटरमाइन द मॉडुलस ऑफ रूपचर, द साइज ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन यूज्ड। मॉडुलस ऑफ रूपचर निकालने के लिए टेस्ट स्पेसिमेन की साइज क्या लेते हैं हम? तो करेक्ट आंसर है उसका 150 इंटू 150 इंटू 700 mm। ये साइज हम लेते हैं टेस्ट स्पेसिमेन की मॉडुलस ऑफ रूपचर निकालने के लिए। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेश कॉन्क्रीट इन विच द वाटर इन द मिक्स टेंड्स टू राइज टू द सरफेस वाइल प्लेसिंग एंड कॉम्पैक्टिंग। जब फ्रेश कॉन्क्रीट को प्लेसिंग और कॉम्पैक्टिंग कर रहे होते हैं तो उसमें उपस्थित जो पानी है, वाटर, वो सरफेस पर आ जाता है, वो सरफेस पर आ जाता है। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है ब्लीडिंग। इस प्रॉपर्टी को ब्लीडिंग बोला जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो फ्रेश कॉन्क्रीट होता है वो प्लास्टिक स्टेज में होता है। फ्रेश कॉन्क्रीट प्लास्टिक स्टेज में होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जो फर्स्ट ऑप्शन है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन क्या होता है? सेग्रीगेशन होता है सेपरेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स, सेपरेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स, सेपरेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स टू ईच अदर इन कॉन्क्रीट। यानी कि कॉन्क्रीट के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनका अलग अलग हो जाना, सेपरेशन हो जाना ही क्या है? सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन में तीन टाइप का सेग्रीगेशन होता है। पहला होता है सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट टू फाइन एग्रीगेट, सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट टू फाइन एग्रीगेट। दूसरा होता है सेपरेशन ऑफ सीमेंट पेस्ट फ्रॉम द कॉन्क्रीट ड्यूरिंग इट्स प्लास्टिक स्टेज, यानी कि सीमेंट पेस्ट का सेग्रीगेशन होना। और तीसरा होता है सेपरेशन ऑफ वाटर। जो सेपरेशन ऑफ वाटर होता है इसको ही हम क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग बोलते हैं। और जो सेपरेशन ऑफ वाटर होता है तो वो वाटर क्या होता है? राइज करके सरफेस पर आ जाता है, तो उस प्रॉपर्टी को हम ब्लीडिंग बोलते हैं। ठीक है, थर्ड जो प्रॉपर्टी है इसमें वो है बल्किंग। बल्किंग क्या होती है? बल्किंग का मतलब होता है वॉल्यूम इंक्रीज होना मॉइस्चर की वजह से, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाना मॉइस्चर प्रेजेंट होने की वजह से, ये होती है बल्किंग। और क्रीप क्या होती है? क्रीप इज डिफाइंड एज डिफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर अंडर सस्टेन्ड लोड। सस्टेन्ड लोड के कारण जो डिफॉर्मेशन होता है स्ट्रक्चर का, डिफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर अंडर सस्टेन्ड लोड, उसको क्या बोलता है? क्रीप बोलते हैं। ठीक है, सेग्रीगेशन किन किन फैक्टर के कारण होती है? सेग्रीगेशन होती है लॉन्ग डिस्टेंस से कंक्रीट मिक्स को ट्रांसपोर्ट करने से, लॉन्ग डिस्टेंस से कंक्रीट मिक्स को ट्रांसपोर्ट करने से। यदि मिक्स्ड पुअरली मिक्स्ड हुआ है, पुअरली प्रोपोर्शनल मिक्स्ड, यदि हम कंक्रीट को 1 मीटर की हाइट से ज़्यादा से गिरा रहे हैं तो भी सेग्रीगेशन हो जाएगा। और यदि हम लॉन्ग टाइम तक वाइब्रेट करते हैं कंक्रीट मिक्स को, लॉन्ग टाइम तक यदि हम वाइब्रेट करते हैं कंक्रीट मिक्स को तो भी सेग्रीगेशन हो जाएगा। तो सेग्रीगेशन होने के 4 मेन रीजन हैं। कौन कौन से हैं? यदि हम पुअरली प्रोपोर्शनड मिक्स करेंगे, यदि ड्रॉपिंग कंक्रीट फ्रॉम मोर देन 1 मीटर, वाइब्रेटिंग कंक्रीट फॉर ए लॉन्ग टाइम, ट्रांसपोर्टिंग कंक्रीट मिक्सेस फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेज। तो ये 4 मेन रीजन है सेग्रीगेशन के। सेग्रीगेशन में जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, इंग्रेडिएंट्स अलग अलग हो जाते हैं। और ब्लीडिंग में क्या होता है? ब्लीडिंग में वाटर सरफेस पर आ जाता है। जो ब्लीडिंग है वो सेग्रीगेशन का ही एक पार्ट है। सेग्रीगेशन 3 टाइप का होता है, कोर्स एग्रीगेट अलग होना, सीमेंट पेस्ट अलग होना और वाटर अलग होना। ठीक है, बल्किंग क्या होती है? बल्किंग में वॉल्यूम चेंज हो जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री मॉइस्चर, मॉइस्चर प्रेजेंट होने के कारण। क्रीप क्या होता है? सस्टेन्ड लोड में, सस्टेन्ड लोड में जो डिफॉर्मेशन होता है स्ट्रक्चर का उसको क्रीप बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर था ब्लीडिंग। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन फर्स्ट इज लीन मिक्सेज ब्लीड मोर एज कंपेयर टू रिच बंस। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हमको ये देखना है कि लीन मिक्स होते क्या हैं। तो लीन मिक्स का मतलब होता है जिस मिक्स में सीमेंट की मात्रा 10% से कम होती है उसको लीन मिक्स बोला जाता है। नॉर्मल कंक्रीट कौन सी होती है? नॉर्मल कंक्रीट में जो सीमेंट की मात्रा है वो 10% से ज़्यादा होती है लेकिन 15% से कम होती है, तो उसको नॉर्मल कंक्रीट बोला जाएगा।
यदि रिच मिक्स बोला गया है, रिच मिक्स, तो रिच मिक्स का मतलब है कि सीमेंट की मात्रा वहाँ पर कितनी है, 15% से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये था लीन मिक्स, नॉर्मल मिक्स और रिच मिक्स में अंतर। लीन मिक्स दे रखा है, लीन मिक्स ब्लीड मोर एज कंपेयर टू रिच वंस। तो लीन मिक्स का मतलब है यहाँ पर सीमेंट कम है। ठीक है, और जब सीमेंट कम होगा तो जो ब्लीडिंग है वो ज़्यादा होगी। बिल्कुल सही कथन है ये। ठीक है, सीमेंट कम होगा तो ब्लीडिंग ज़्यादा होगी। ब्लीडिंग का मतलब क्या है, ब्लीडिंग का मतलब मैंने ऊपर समझा दिया था, जब वाटर सरफेस पर आ जाता है तो उसको ब्लीडिंग बोला जाता है। बी ऑप्शन क्या है, ब्लीडिंग कैन बी मिनिमाइज्ड बाई एडिंग पोजोलाना फाइनर एग्रीगेट। तो ये भी कथन सही है, यदि हम पोजोलाना फाइन एग्रीगेट मिला रहे हैं सीमेंट मिक्स में तो ब्लीडिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन है ब्लीडिंग कैन बी इंक्रीज्ड बाई एडिशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जब हम कैल्शियम क्लोराइड मिलाते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, तो वो क्या करती है, वो ब्लीडिंग को कम करने के लिए काम में आती है, ना कि बढ़ाने के लिए। तो हमसे पूछा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, थर्ड ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ब्लीडिंग क्या होती है, वाटर सरफेस पर आना ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग को कंट्रोल कैसे कैसे करते हैं हम, कंट्रोल करते हैं जब हम सीमेंट की मात्रा बढ़ा देंगे। सीमेंट की मात्रा बढ़ाने का मतलब क्या है कि जो मिक्स है उसको हम रिच मिक्स कर देंगे। ठीक है, सैंड की मात्रा बढ़ा देंगे, सीमेंट की मात्रा बढ़ा देंगे, फाइनर सैंड की मात्रा बढ़ा देंगे, फाइनर सैंड की मात्रा बढ़ा देंगे, वाटर उसमें कम रखेंगे, तो वाटर कम रखेंगे तो सरफेस पर वाटर भी कम आएगा, तो उससे ब्लीडिंग कम हो जाएगी। यदि हम एडमिक्सचर का यूज करेंगे, एडमिक्सचर जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड, अगर कैल्शियम क्लोराइड यूज करते हैं तो ब्लीडिंग क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, ब्लीडिंग रिड्यूस हो जाएगी। और यदि हम राउंडेड और लेस एंगुलर मटेरियल यूज करते हैं, इंग्रेडिएंट यूज करते हैं, तो भी ब्लीडिंग कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, सी ऑप्शन ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ब्लीडिंग कैन बी इंक्रीज्ड बाई एडिशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, जो कि गलत है, कैल्शियम क्लोराइड मिलाने पर ब्लीडिंग कम होगी। फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ द इंग्रेडिएंट्स टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर वाइल प्लेसिंग द कॉन्क्रीट इज कॉल्ड। तो मैंने आपको बताया था सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, इंग्रेडिएंट्स का सेपरेशन होना, इंग्रेडिएंट्स का सेपरेशन होना। और ये किस वजह से होता है, जब हम कंक्रीट को 1 मीटर की हाइट से ज़्यादा से गिराते हैं, यदि कंक्रीट मिक्स को ज़्यादा टाइम तक हम वाइब्रेट कर देते हैं, यदि हम लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसपोर्ट करते हैं तो भी सेग्रीगेशन हो जाता है, और यदि हम प्रपोर्शनिंग सही नहीं करते हैं, प्रपोर्शनिंग सही नहीं करते हैं तो भी सेग्रीगेशन हो जाता है। तो ये सेग्रीगेशन के 4 मेन रीजन थे। कंपैक्शन, सेकंड ऑप्शन कंपैक्शन दे रखा है। कंपैक्शन क्या होता है, कंपैक्शन एक प्रोसेस होती है जिसमें डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। और डेंसिटी इंक्रीज क्यों होती है, क्योंकि जो इंट्रैप्ड एयर होती है, इंट्रैप्ड एयर जो कि वॉइड्स में होती है, इंट्रैप्ड एयर, जो इंट्रैप्ड एयर होती है वो वॉइड्स हमारे रिड्यूस होते हैं, वॉइड्स का जो पार्ट होता है वो रिड्यूस होता है, उसमें से जो इंट्रैप्ड एयर होती है वो एक्सपेल हो जाती है। और इंट्रैप्ड एयर जब एक्सपेल होती है तो जो पार्टिकल्स हैं, ग्रेट पार्टिकल्स, वो पास पास आ जाते हैं, पैकिंग हो जाती है, रीअरेंजमेंट हो जाता है, जिससे कि डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, उसको कॉम्पैक्शन बोला जाता है। ठीक है, श्रिंकेज क्या होती है, श्रिंकेज एक प्रॉपर्टी होती है कंक्रीट की जिसमें वॉल्यूम चेंज होता है, किसके कारण, लॉस ऑफ मॉइस्चर के कारण। वॉल्यूम चेंज ऑब्जर्व इन कंक्रीट ड्यू टू लॉस ऑफ मॉइस्चर एट डिफरेंट स्टेटेज। यदि लॉस ऑफ मॉइस्चर होगा कंक्रीट मिक्स में से, लॉस ऑफ मॉइस्चर होगा तो क्या होगा, उससे रिजल्ट में वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। और वॉल्यूम चेंज होने से क्या होगा, क्रैक्स आ जाएंगे उसमें, तो जो क्रैक्स होते हैं उसको श्रिंकेज के कारण होते हैं क्रैक्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बल्किंग क्या होती है, बल्किंग भी मैंने आपको बता दी थी। बल्किंग क्या होती है, बल्किंग में वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज ऑफ फाइन एग्रीगेट, वॉल्यूम इंक्रीज ऑफ फाइन एग्रीगेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट की प्रेजेंस के कारण वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, उसको बल्किंग बोला जाता है। ठीक है, ये आपको ज़रूर याद रखना है कि जो फाइन सैंड होती हैं, फाइन सैंड, उनकी बल्किंग ज़्यादा होती है कोर्स सैंड से। क्वेश्चन भी आ सकता है ये कि किसकी बल्किंग ज़्यादा है, तो फाइन सैंड की बल्किंग कोर्स सैंड से ज़्यादा होती है। ठीक है, अब बल्किंग की प्रोसेस को हम समझ लेते हैं, बल्किंग में एक्चुअली में होता क्या है। जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है बल्किंग में, वो जो पार्टिकल्स होते हैं सैंड के, फाइन सैंड के, उसके चारों तरफ क्या होता है, मॉइस्चर चिपक जाता है। ठीक है, जो फिल्म बना लेता है एक टाइप से, और ये जो फिल्म होती है ये सरफेस टेंशन नामक एक फोर्स लगाती है, सरफेस टेंशन ये जनरेट करती है, सरफेस टेंशन।
ये जो सरफेस टेंशन है इसके कारण जो पास पास में उपस्थित पार्टिकल हैं, जैसे कि ये दोनों पार्टिकल हैं, ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे के विपरीत फोर्स लगाएंगे सरफेस टेंशन का। इससे जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं वो कांटेक्ट नहीं बना पाते हैं और वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये जो दो पार्टिकल हैं आपस में सरफेस टेंशन लगाएंगे और ये दूर दूर चले जाएंगे, इससे वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, उसको ही हम क्या बोलते हैं, बल्किंग बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। सबसे पहले वर्केबिलिटी होती क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेश कंक्रीट विच इज इंडिकेटेड बाय द अमाउंट ऑफ यूजफुल इंटरनल वर्क रिक्वायर्ड टू फुली कम्पैक्ट द कंक्रीट विदाउट ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन। यानी कि विदाउट ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन के जो कंक्रीट है उसको फुली कम्पैक्ट कर देना और यूजफुल इंटरनल वर्क के लिए यूज में लेना, वो होती है वर्केबिलिटी। यानी कि कितनी ईज से हम काम कर सकते हैं, ईज ऑफ वर्क, ईज ऑफ वर्क। ठीक है, वो होती है वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी इफेक्ट किस पर करती है, तो वर्केबिलिटी इफेक्ट करती है वाटर कंटेंट पर। यदि वाटर टू सीमेंट रेशियो ज़्यादा है तो वर्केबिलिटी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, मिक्स प्रोपोर्शंस पर डिपेंड करती है। रिच कॉन्क्रीट होगी, रिच कॉन्क्रीट ये मोर वर्केबल होगी, रिच कॉन्क्रीट मोर वर्केबल होगी। और रिच कॉन्क्रीट मैंने बताई थी कैसी होती है, जिसमें 15% से ज़्यादा सीमेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा साइज ऑफ एग्रीगेट, फाइन पार्टिकल्स रिक्वायर मोर वाटर फॉर ए लार्जर सरफेस, हेंस एग्रीगेट विद फाइन पार्टिकल्स नीड मोर वाटर टू मेक इट वर्केबल। शेप ऑफ एग्रीगेट, जो राउंडेड शेप होती है, राउंडेड शेप वो ज़्यादा वर्केबल होती है। ठीक है, ग्रेडिंग, जो बेल ग्रेडेड सीमेंट होता है, बेल ग्रेडेड कंक्रीट होती है, बेल ग्रेडेड कंक्रीट वो ज़्यादा वर्केबल होती है। बेल ग्रेडेड कंक्रीट होगी तो वर्केबिलिटी ज़्यादा होगी, राउंडेड कंक्रीट होगी तो भी वर्केबिलिटी ज़्यादा होगी। इसके अलावा यदि एग्रीगेट सीमेंट रेशो, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, एग्रीगेट सीमेंट रेशो यदि ज़्यादा होगा तो वर्केबिलिटी क्या होगी, लेस होगी। यदि एग्रीगेट टू सीमेंट रेशो ज़्यादा होगा तो वर्केबिलिटी क्या होगी, लेस होगी। क्योंकि एग्रीगेट सीमेंट रेशो में सीमेंट कम होगा तो पेस्ट क्या हो जाएगा, स्टिफ हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एडमिक्सचर्स का यूज करेंगे हम तो वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी। यदि हम एडमिक्सचर्स का यूज करेंगे तो वर्केबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन था वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, तो वो है ग्रेडिंग ऑफ कंक्रीट के। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यदि बेल ग्रेडेड कंक्रीट होगी तो वो मोर वर्केबल होगी। ठीक है, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। वर्केबिलिटी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, टाइम ऑफ ट्रांजिट के, टाइम ऑफ ट्रांजिट के वर्केबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ श्रिंकेज स्ट्रेन इन कंक्रीट क्या होती है, तो करेक्ट आंसर है इसका बी ऑप्शन, 0.0003 ये होती है श्रिंकेज स्ट्रेन। तो श्रिंकेज मैंने आपको बता ही दिया था। श्रिंकेज क्या होती है, श्रिंकेज में वॉल्यूम चेंज हो जाता है, वॉल्यूम चेंज ड्यू टू लॉस ऑफ मॉइस्चर, वॉल्यूम चेंज ड्यू टू लॉस ऑफ मॉइस्चर, तो उसको श्रिंकेज बोला जाता है। और उसके कारण एक स्ट्रेन डेवलप होती है, उसको श्रिंकेज स्ट्रेन बोला जाता है। श्रिंकेज स्ट्रेन की वैल्यू होती है 0.0003। अगला क्वेश्चन है एयर इंट्रेनमेंट इन दी कॉन्क्रीट इंक्रीजेज। जो एयर इंट्रेनमेंट होती है कॉन्क्रीट में वो क्या इंक्रीज करती है, वो वर्केबिलिटी को इंक्रीज करती है। ठीक है, दो टाइप की हमारे पास एयर होती है, एक तो होती है इंट्रेन्ड एयर, इंट्रेन्ड एयर, और एक होती है इंट्रैप्ड एयर। ठीक है, इंट्रेन्ड एयर में क्या होता है, इंट्रेन्ड एयर में वॉइड्स होते हैं हमारे पास छोटे, और जो इंट्रैप्ड एयर होती है उसमें हमारे पास वॉइड होते हैं बड़े। ठीक है, तो इंट्रेन्ड एयर होती है उसमें छोटे छोटे वॉइड होते हैं। इसके कारण क्या होता है कि जो वर्केबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो इंट्रेन्ड एयर है वो फाइन्स की तरह बिहेव करती है और उससे क्या होता है, लुब्रिकेटिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, लुब्रिकेटिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, और तो इससे क्या होता है, वर्केबिलिटी भी बढ़ जाती है। ठीक है, यदि वॉइड्स छोटे होंगे तो क्या होगा, म्यूचुअल एडेशन बढ़ जाएगा, और म्यूचुअल एडहेशन बढ़ जाएगा तो सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग भी कम होगी, सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग भी कम होगी। तो यदि इंट्रेन्ड एयर है
तो वो वर्केबिलिटी को इंक्रीज करेगा। इनट्रेंड एयर इंक्रीजेज वर्केबिलिटी। क्यों? क्योंकि सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग ये दोनों कम हो जाएंगे। इसके अलावा वर्केबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि लुब्रिकेटिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। यदि एयर यहाँ पर कहती होती इंट्रैप्ड एयर होती, इंट्रैप्ड एयर, तो इंट्रैप्ड एयर में क्या होता है कि वॉइड्स बड़े होते हैं, और वॉइड्स बड़े होंगे तो उसमें उपस्थित जो पानी है, उसमें उपस्थित जो वाटर है, वो क्या होगा, जब फ्रीजिंग होगा ठंड के मौसम में, जब फ्रीजिंग होगा उसका, तो वो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, और जो वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो उससे क्रैक्स बन जाएंगे, श्रिंकेज क्रैक्स बन जाएंगे, उसको हम बोलते हैं स्केलिंग, उसको हम बोलते हैं स्केलिंग। ठीक है, तो क्रैक्स बन जाएंगे और स्केलिंग हो जाएगी कंक्रीट सरफेस की। ठीक है, तो इसलिए हम इंट्रैप्ड एयर यूज नहीं करते हैं, एयर इंट्रेंट यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है अगला, द रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ रूपचर FCR, स्प्लिटिंग स्ट्रेंथ FCS और डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ FCT इज गिवन बाई। तो जो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है FCT, वो होती है 0.50 FCR के बराबर, मॉडुलस ऑफ रूपचर। ठीक है, और जो स्प्लिटिंग स्ट्रेंथ है FCS, स्प्लिटिंग स्ट्रेंथ FCS इजिकल टू होती है 0.66 FCR। दोनों ही आपको याद रखनी है। स्प्लिटिंग स्ट्रेंथ बराबर 0.66 मॉडुलस ऑफ रूपचर, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ बराबर 0.50 FCR। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, FCR इज ग्रेटर देन FCS इज ग्रेटर देन FCT। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द रेशियो बिटवीन डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्चुरल स्ट्रेंथ इज। तो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ FCT इक्वल टू होता है 0.50 ऑफ फ्लेक्चुरल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो FCT और FCR का रेशियो क्या हो जाएगा, 0.50 हो जाएगा। यदि यहाँ पर स्प्लिटिंग स्ट्रेंथ दी हुई होती तो 0.66 आंसर होता, FCS अपॉन FCR इक्वल टू 0.66। तो अगर आपको क्वेश्चंस हेल्पफुल लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं।